हेलो गाइस, वेलकम बैक। और अब शुरू करते हैं बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंटरव्यूज के हिसाब से, तो ज़रूर 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 इस प्लेलिस्ट को देखना और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हम लोग काफ़ी मेजर टॉपिक्स अब शुरू करने वाले। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री के बारे में से डिस्कस करने से पहले समझते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होती है। ठीक है, तो बाइनरी ट्री हम लोगों ने ऑलरेडी इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे फेज़ 1 में। ठीक है, तो अभी हम वापस एक बार इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो बाइनरी ट्री बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर एक नोड के अटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, या तो 0 या 1 या 2 चिल्ड्रन, उसके 2 इतने चिल्ड्रन हो सकते हैं। लेफ्ट वाले को बोलते हैं लेफ्ट चाइल्ड, राइट वाले को बोलते हैं राइट चाइल्ड। सबसे ज़रूरी बात बाइनरी ट्री में हमने ये देखा था कि भैया कोई भी एक नोड पकड़ते हैं, राइट, अगर इन नोड्स को देखें, है ना, तो उन नोड में जो वैल्यूज़ हैं या फिर कोई ऑर्डर है, राइट, वैल्यूज जो 2 है, 7 है, 5 है, 2 है, 6 है, 5 है, 6, 5, 9, तो इनमें कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा वैल्यूज़ में, है ना। यहाँ पे 2 है, लेफ्ट में 7 आ गया, इसके लेफ्ट में 2 आ गया, तो इन वैल्यूज़ में कोई ऑर्डर नहीं है। और यही बाइनरी ट्री कहता है भैया वो अपने इन नोड्स में जो वैल्यूज़ छुपी हुई होती है ना, उसमें कोई वो रूल्स नहीं लगाता है बाइनरी ट्री के केस में। हम इतना बस जानते हैं कि बाइनरी ट्री जब भी होती है तो वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे हर नोड के अटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 0, 1 या 2। इतना आपको याद रखना बाइनरी ट्री के बारे में। चलो बात करते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है। बाइनरी सर्च ट्री एक स्पेशल तरीके की बाइनरी ट्री होती है जो एक सॉर्टिंग प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। इस प्रॉपर्टी को एक और टर्म दिया जाता है विच इज कॉल्ड एज द बीएसटी प्रॉपर्टी। अब इस बीएसटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? बीएसटी प्रॉपर्टी का मतलब कुछ बस ये होता है, बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि अगर हम कोई भी नोड उठाएं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस नोड को उठाया, तो इसके जो लेफ्ट वाले नोड है ना, इसके जो लेफ्ट वाले नोड है, 10 के जो भी लेफ्ट में नोड है, ये सारे नोड की वैल्यूज़ इस नोड से कम होगी। ठीक है, सिमिलरली एक और रूल जो कहता है वो ये कहता है कि इस नोड के राइट वाले जो भी नोड्स होंगे ना, उन सारे नोड्स की वैल्यू इस नोड से ज़्यादा होगी। ये एक हो गया बाइनरी सर्च ट्री का सॉर्टिंग प्रॉपर्टी। अब एक और चीज़ क्या होती है, ठीक है, ये तो एक नोड पे हमने लगा दिया। अब अगर इसको एक सच्चा बीएसटी होना है, एक सच्चा बाइनरी सर्च ट्री होना है, तो इसमें एक और चीज़ ये होनी चाहिए कि ये हर नोड के लिए ऐसा फॉलो करे। ठीक है, हर नोड के लिए ऐसा फॉलो कर। 10 पे तो अपन ने कह दिया कि हाँ भैया 10 के लिए ये सारी चीज़ें वैलिड है, लेकिन ये 5 के लिए भी होना चाहिए। 5 के लिए अगर हम सोचें तो उसके लिए ये ट्री हो जाएगी लेट्स से। ठीक है, ये इसकी बाइनरी सर्च ट्री हो गई। अब इसमें हम देखें तो इसके लेफ्ट में जो भी वैल्यूज़ है, इसके इसमें तो एक ही है 3, ये बेसिकली इससे छोटी होनी चाहिए थी। अब इसके राइट पे बात करें तो यहाँ पे है 7, तो ये 7 है ना जो इससे बड़ा होना चाहिए था। तो बेसिकली हर नोड पे ये फॉलो होना चाहिए था। अगर हम एक सिंगल नोड ही उठा लें, केवल एक सिंगल नोड ही उठा ले, तो इवन तो उसके लेफ्ट और राइट में कोई है नहीं, पर ये नोड एक्चुअली बीएसटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि लेफ्ट राइट पे कुछ है ही नहीं, है ना। अगर इसकी बात करें, इस 15 की बात करें, तो 15 के लेफ्ट में कोई नहीं है, ठीक है, तो लेफ्ट वाला तो फॉलो कर रहा है। राइट वाले की बात करें तो क्या उससे बड़ा है? हाँ, बड़ा है भाई। तो बेसिकली ये जो ट्री है यहाँ पे, ये ट्री भी हमारी बीएसटी को फॉलो कर रही है। सिमिलरली 3, 7 और 20 भी फॉलो कर रहे हैं। अगर हर नोड इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इस रिकर्सिव प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रू रिकर्सिवली फॉर एवरी नोड एंड इट्स सब ट्रीज इन द ट्री, तो वो एक सच्चा बाइनरी ट्री है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, चलो ठीक है, ये तो एक अच्छी बात, सही बात है कि हाँ भैया ये तो एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है। अब देखते हैं कि ये बाइनरी ट्री क्यों वैलिड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 10 की बात करें, ठीक है, तो इसके लेफ्ट में जो सारी वैल्यूज है 5 है, 3 है और 12 है। सीधा दिख गया यहाँ पे कि जो 12 है लेफ्ट की, यहाँ पे ये 12 बेसिकली 10 से छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं है, तो भाई 10 से बड़ा है। तो बेसिकली इस केस में ये एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइनरी सर्च ट्री का एक रियल लाइफ एप्लीकेशन कैसा हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ट्री बनाई थी। ठीक है, तो इसके ना नीचे चलते हैं पहले, और ये एक ट्री को उठा लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, और इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर देते हैं, और इनको भी थोड़ा नीचे मूव कर देता है। ठीक है, तो एक है ना ऐसा सोचते हैं, ठीक है, तो हमारे पास मान लो कि अगर एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होती, बैलेंस्ड हाइट बाइनरी सर्च ट्री होती। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोच लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसी बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें हर लेवल पे नोड्स काफ़ी बैलेंस्ड है। ठीक है, उसके बारे में और डीप पे बात करेंगे, पर ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा है हमारे पास। ठीक है, ऐसी कोई ट्री है 10, 5, 3, 7,
यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे आ सकता था एक 14, है ना, ऐसी कोई है। अब ना सर्च यहाँ पे बहुत एफिशिएंट हो गया। मान लो कि ये एक्चुअली एक क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हो कि यार ये एक टाइटल है किताब का, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज लेट्स से, ठीक है। तो मान लेते हैं ऊपर वाली ये जो नोड है ना, इस नोड पे वैल्यू छुपी है लेट्स से बुक, ठीक है, ये किताब का नाम ही है बुक, है ना। तो होगा क्या, अगर मेरे को एप्पल ढूंढना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एप्पल कहाँ ढूंढेंगे, एप्पल एक्चुअली हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ तो बुक है और ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो अगर मेरे को एप्पल ढूंढना है तो मेरे को पता है कि इससे छोटे, क्योंकि ए आता है पहले, तो इससे छोटे जो भी हैं वो मेरे को लेफ्ट पे मिलेगा, तो वहाँ आप लेफ्ट में चले गए। और क्योंकि लेफ्ट वाली इस नोड पे भी ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे एप्पल नहीं होता, एप्पल से कोई छोटा वाला वर्ड होता, जैसे एंट होता, है ना, एंट बाद में आएगा, नहीं एंट पहले आएगा, सॉरी, चलो मान लेते हैं यहाँ पे एंट था, ठीक है, और हमें ढूंढना था एप्पल, तो एप्पल हमें पता है भाई वो एंट के राइट भी होगा, मतलब इससे राइट पे, क्योंकि नोड के राइट वाली सारी वैल्यूज उससे बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पे एप्पल होगा। और मान लेते हैं यहाँ पे एप्पल नहीं था, कुछ और था, तो इसका मतलब हम इसके राइट या लेफ्ट पे जाएंगे, तो बेसिकली कभी मेरे को एप्पल मिला ही नहीं। देख रहे हो आप, सर्च इतना एफिशिएंट हो गया, हमें सारे नोड्स में जाके सर्च करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी, हमें बस उसकी जितनी हाइट है ट्री की उतनी ही कोशिश करनी पड़ी सर्च करने के लिए। तो बेसिकली काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है हमारा बाइनरी सर्च ट्री इन टर्म्स ऑफ दिस ऑपरेशन सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट। एंड यही हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा, जहाँ पे हम सर्च, इंसर्शन और डिलीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी पक्के से, ये बस मैं बात करना चाहता था कि भैया सिमिलरली बीएसटी तो है क्या, एक तरीके का एक स्पेशल बाइनरी ट्री है। तो आपके वो सारे ट्रैवर्सल टेक्निक्स जो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर जो भी हमने देखे थे बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट, तो सारे यहाँ पे लग जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो होता है ना बीएसटी का, वो आपको देगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग वे में, ठीक है। क्यों देगा, चलो उसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे आए, ठीक है, तो इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में चलते हैं पहले हम लेफ्ट, देन वी से प्रोसेस एंड देन वी से राइट। अब ये सिंटैक्स क्या है, ये हम लोगों ने बाइनरी की प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो मैं इसको वापस से नहीं करूँगा, बस मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अपन मान लो यहाँ पे आए थे, अब इसने बोल दिया कुछ नहीं करना है, इसके लेफ्ट पे जाओ, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसके लेफ्ट पे जाओ। ये होता है लेफ्ट, प्रोसेसिंग और राइट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसके लेफ्ट पे जाओ, तो लेफ्ट पे खत्म हो गए, तो वापस यहाँ पे आएंगे इस नोड पे, तो इस नोड पे अपन को करना है प्रोसेस। तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रोसेस करूँगा, इसको प्रोसेस किया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जाऊँगा यहाँ पे, है ना, जो अपन यहाँ पे जाएंगे तो इसका लेफ्ट हो गया। अब लेफ्ट के बाद क्या है, प्रोसेसिंग, तो इसको प्रोसेस करेंगे, तो ये हो गया 5, ठीक है। अब इसके जाएंगे राइट में आ गए, यहाँ पहुँचे, फिर राइट के लिए क्या जाएंगे, इसके जाएंगे लेफ्ट में, कुछ नहीं है, वापस यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे प्रोसेस, तो जो भी वैल्यू है उसको लिख देंगे 7, ठीक है। तो देख रहे हो कि कैसे इसका असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, है ना। अब ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, इसका भी राइट हो गया था। अब यहाँ पे आए, है ना, तो इसका लेफ्ट हो गया, तो अब इसको करना है प्रोसेस मतलब इस नोड को, इसकी वैल्यू को यूज़ करना, मतलब लिख दिया अपन ने यहाँ पे। फिर अपन चले, इसके लेफ्ट हो गया, अब इसके जाएंगे राइट में, राइट, इसका लेफ्ट प्रोसेसिंग हो गया, इसके चले राइट में, इसका लेफ्ट नहीं है, यहाँ पे पहुँचे वापस से, इसको करना है प्रोसेस, तो यहाँ पे हमने लिख दी 15, और फिर चले इसके राइट में। जब राइट पे पहुँचे तो लेफ्ट प्रोसेसिंग राइट, तो इसके लेफ्ट पे जाएंगे, लेफ्ट पे कुछ नहीं, वापस से आए, इसका लेफ्ट हो गया, इसको प्रोसेस करना है, तो ये हमने प्रोसेस कर दिया। और फिर चले इसके राइट में, कुछ नहीं है, वापस आए यहाँ पे और वापस ऊपर चलेगा और वेट डन। अब देखो जो ऑर्डर लिखा हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल वाला, ये एक्चुअली तो लिखा इस बीएसटी का, जो भी था बीएसटी का, वो एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में हमें दे दिया नंबर्स, है ना। और ये प्रॉपर्टी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमारे बीएसटी में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा बीएसटी का इंट्रोडक्शन और थोड़ी चीज़ें, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, क्या वैलिड बीएसटी होती है, बीएसटी प्रॉपर्टी के बारे में समझना, और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें देता है असेंडिंग ऑर्डर। और अगर आपने बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट नहीं देखी हो तो वो जाके ज़रूर से देख लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम इन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, सर्च, इंसर्शन और डिलीट के बारे में। चलो बाय।